अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन अग्रवाल यूथ फेडरेशन का 2 दिवसीय आयोजन का आज शुभारंभ इंदौर के गांधी हॉल में किया गया। आयोजन राधा कृष्ण अग्रवाल ने बताया कि 2 दिवसीय इस अग्रवाल युवक युवती सम्मेलन में इंदौर और इंदौर से बाहर के कई प्रतिभागी आए हैं। अग्रवाल समाज बुद्ध फेडरेशन युवक युवती परिचय सम्मेलन आज से गांधी हॉल में प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन के आयोजन राधा कृष्ण अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अग्रवाल समाज में चल रही पुरानी कुरीतियों के चलते जो रिश्ते पहले सफल नहीं हो पाए थे अब आसानी से हो रहे हैं, जिसका श्रेय ऐसे परिचय सम्मेलनों को जाता है। 2 दिवसीय इस परिचय सम्मेलन के आयोजन में सैकड़ों रिश्ते होने की संभावना अध्यक्ष राधा कृष्ण अग्रवाल जी ने जताई है। विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है इस सम्मेलन में इंदौर से नहीं बाहर से भी प्रत्याशी आए हैं और अभिभावक हैं। अपना परिचय देने में थोड़े से हिचकिचाने के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये इच्छा है कि अधिक से अधिक संबंध इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से, ताकि वो माता पिता की जो थोड़ी सी चिंता रहती है कि हमारे बच्चों का संबंध जल्दी से तय हो जाए और चिंता से मुक्त हो सके, आगे उनकी व्यवस्था चालू हो जाए। तो मेरा यही निवेदन है कि संबंध इस परिचय सम्मेलन में जितने भी अभिभावक और प्रत्याशी आए हैं वो निसंकोच होकर ये अग्रवाल समाज का कौन सा सम्मेलन है? अग्रवाल समाज का 41वां परिचय सम्मेलन है। ये राधा कृष्ण जी अग्रवाल के जो करवाते हैं वो उनकी कर्मठ से सेवा करते हैं। उनका 41वां परिचय सम्मेलन है और एक बार इसके लिए भी जोरदार तालियां। मेहनत से ये बहुत सफल भी होता है। इसमें इंदौर ही नहीं, देवास, उज्जैन, आपकी बात नहीं बने और यहाँ जो जितने भी अग्र बंधु वैश्य समाज के बंधु आए हैं, ये अग्रवालों का ही नहीं वैश्य समाज का परिचय सम्मेलन है। मैम, इसमें कुछ शुल्क रखा गया है? इसमें थोड़ा सा नॉमिनल शुल्क बस पुस्तिका का रखा गया है। आपका नाम? मैं अनामिका के बाद फेडरेशन इंदौर की सबसे बड़ी संस्था है जो पिछले 35 वर्षों से गांधी हाल प्रांगण में परिचय सम्मेलन का आयोजन करती आ रही है। इस वर्ष परिचय सम्मेलन का आयोजन 2 दिवसीय शनिवार रविवार को किया गया है। इस आयोजन में पूरे भारत से 1370 पंजीयन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 670 युवक और बाकी युवतियों के हैं और समाज में इसको लेकर भारी उत्साह का माहौल है। एक प्रकार का कुंभ अग्रवाल समाज का भराया हुआ है गांधी हाल में। लगभग 5000 समाज बंधु आज पधारे हैं। कल रविवार है, कल लगभग 10,000 समाज बंधु पूरे भारत से पधारेंगे और प्रत्याशियों का मंच से परिचय कराया जा रहा है। आज के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर अरविंद जी बागड़ी, मोहन जी अग्रवाल हमारे मुख्य अतिथि हैं। कल श्री पवन जी कंगल DSP साहब, प्रेमचंद जी गोयल, विक्रम चंद जी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कल सुबह 11 बजे परिचय सम्मेलन का शुभारंभ हो जाएगा जो रात को 9 बजे तक लगातार चलेगा। समाज बंधुओं को ये शपथ पत्र दिलवाया गया, शपथ दिलवाई गई। शादी समारोह सादगी से करें और पत्रिका मिलान जैसी जो प्रवृत्तियाँ हैं उनकी अवहेलना करें। आज समाज में संबंध तय करने में माता पिता को बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए ये शपथ महत्वपूर्ण होगी। समाज बंधुओं में इसके लिए उत्साह है और अन्य वैश्य समाज के भी बंधु पधारे हैं। उनका अभिनंदन। आपका नाम? पुलिस ने अवैध गांजा बेचने वाले आरोपी के विरुद्ध की कार्यवाही। अवैध गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से कुल 1 किलो 270 ग्राम गांजा जब्त। खलटाका पर मुखबरी से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति एबी रोड किनारे साईं दरबार स्कूल की ओर जाने वाले रास्ते पर ग्राम मुकुंदपुरा से अवैध रूप से गांजा बेचने की फिराक में घूम रहा है। मुखबरी सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग मंडलेश्वर मनोहर गवली के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बलकवाड़ा निरीक्षक रितेश यादव व चौकी प्रभारी खलटाका उप निरीक्षक राजेंद्र आवासिया के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया व मुखबरी की सूचना से अवगत करवा कर बताए स्थान पर रवाना किया गया। पुलिस टीम के द्वारा मौके पर रवाना होकर मुखबरी की बताए हुलिये के व्यक्ति की तलाश की गई, जिसमें एक व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पुलिस टीम ने पकड़ा व उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जयेश उर्फ भोला निवासी आनंद बेंडी का होना बताया। जयेश उर्फ भोला के पास मिली थैली को चेक करने पर उसमें पुलिस टीम को अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला। पुलिस टीम के द्वारा से आरोपियों से गांजा रखने के संबंध में वैध दस्तावेज व लाइसेंस के होने का पूछने पर उसने कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। सर, गांजा पकड़ा है, क्या कुछ मामला है? कल दिनांक 15/11/24 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि साई दरबार स्कूल है
उसके रास्ते पे मुकुलपुरा के पास है, वहाँ पे एक व्यक्ति अवैध गांजा विक्रय करने हेतु आने वाला है। मुखबिर सूचना पर पुलिस टीम को तैयार कर दबिश दी गई, जिसमें एक व्यक्ति भोला पिता आनंद वर्मा को 1 किलो 270 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया है, जिसको पूछताछ कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। आपका नाम? निरीक्षक रितेश यादव, थाना प्रभारी बलकवाड़ा। चुनार मिर्जापुर में जिस जमीन पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की कसम खाई गई थी, वहां बच्चों के राशन पर डाका डालने का खेल खुलेआम चल रहा है। एक वायरल ऑडियो ने इस खेल का भंडाफोड़ किया है। इस ऑडियो में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुलकर कबूल करती है कि बच्चों के हक का राशन ऊपर बैठे बड़े साहबों की जेब गर्म करने के लिए बेचा जाता है। कमीशन के नाम पर हर महीने में 2200 रुपए की कटौती रियलिटी शो चल रहा है और कोई आंख भी नहीं झपकता। ऑडियो ने खोला काले कारनामों का पिटारा। हेलो, हाँ अभी बोला बाबू। ये कर दे जो भेजे हैं, देखिए आपको व्हाट्सएप किए हैं बीरू वाला, देखिए इस मंथ का डिलीवर दिखा रहा है, इस मंथ का भी। अरे सुनो मेरी बात, हमको 22 बच्चे हमारे में 40 35 36 38 बच्चा को आता है। सुन लो मेरी बात, 38 तो मेरे में बच्चा है। सुनो, हमको भी मिला जैसे कि 30-32 बच्चे का। सुन लो, पहले बात सुना करो, पहले हमसे जानकारी लेके तब अगला जगह जाए तो के। तो 38 में अगर बच्चे का नाम होगा, अगर किसी को उसमें चला गया होगा तो कौन सी बड़ी बात हो गया। एक बार नहीं, हर महीने आ रहा है, तभी तो हम आपसे कह रहे हैं। हम इसीलिए कल नाम कटवाने के लिए फोन किया उसको। यहाँ सुनो, तो नाम हम वो स्कूल में डाल देंगे तो नाम कट जाएगा। कौन? तुम यहाँ से हम खुद कर दे रहे हैं। कहाँ स्कूल में जाएगा तो नाम कट जाएगा? हम स्कूल वो में कर देंगे तो मेरे में से हट जाएगा उसका नाम। स्कूल बोर्ड में से स्कूल में? हाँ, जैसे कि वो बच्चा स्कूल में चला गया है, हाँ, तो उसका राशन बंद हो जाएगा। वो तो बीच में भी बोले तो इस टाइम तो बोली कि नहीं अपने आप कट जाएगा, अपने आप नाम उसका हो जाएगा तो कट जाएगा। फिर डिलीवर्ड हर महीने आ रहा है तभी तो। यहाँ सुनो, फीडिंग करने में अगर बच्चे का जन्म तिथि तो कम बनेगा, अगर कम बेसी में दलाल हुई तो कुछ लिए हुआ आवत हुई। अकार बच्ची तो ऐसे ही 6 साल का हो गल बा। ठीक है, तो हम मांगा थोड़ी ही भाभी आपसे, हम कभी आपसे हम कर जाला ना, तू काहे घबरा लुआ, तू कर जाला ना, नहीं घबरा कर जाइए। अगले बार से तुरे पर मैसेज ना जाइए ओकर। अच्छा, हम वही आपको तो हम तो कभी आपसे राशन मांग रहे हैं कि बच्ची को राशन दो करा भैया भाभी मैसेज आओ। पहले हमारी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगले बार से तुम्हारे मैसेज नहीं जाएगा, काम खत्म हो गया। तो वही चीज मतलब बार बार मैसेज आना हम वैसे कर लिए, क्योंकि जब हैया तो फिर नाम अगर मैसेज का डिलीवर्ड का अभी देखा एरिया पारी अभी आ रहा इधर परसों का आ रहा मैसेज। परसों में भी हम राशन भरने ही नहीं है भी। बता दे क्या हाल हो, हम इधर भी चाहिए करा मैसेज हुआ ना, हम आपके बता दे क्या हाल है। अच्छा जी, कह रहे हैं कि अभी हम राशन अभी विड्रॉल के लिए भी राशन भरने नहीं चाहिए जी। हेलो, आप तो कैसे तुम ऊपर से आए हुई? कल ही का आ रहा मैसेज ही डिलीवर्ड का। नहीं बाबू, तो हम भरे ही नहीं है राशन अभी हम। लेकिन इसमें कल का डिलीवर दिखा रहा है, कल 11 बजे रात को इसमें आया है मैसेज का। नहीं बाबू, तब हम वहीं आकर तुम हमारे पास आओ, अभी हम राशन अभी भरे नहीं है, तुम्हारे पास आ जाओ। कल सुबह का मैसेज यही आया है पुष्टाहार से, सही पोषण देश रोशन फ्री वेदांत 25 दिनों अक्टूबर 2024 के लिए आपका टैग होम राशन THR आज दे दिया गया है। यदि आपको अपना THR प्राप्त नहीं हुआ है तो या आप अपनी प्रतिक्रिया साझा करना चाहते हैं तो कृपया पोषण हेल्पलाइन ऊपर से गड़बड़ है बाबू। सुनो, पहली बात सुनो, सितंबर का राशन रहल कि अक्टूबर का राशन रहल है? कौन सा? कहा भी सितंबर का राशन रहल है, अभी तो अक्टूबर का। अभी तो अक्टूबर सुनो, हमारे बात सुनो, अक्टूबर बीती, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में फिर राशन मिली। तो वही हम भी तब कल ही कि नाम कट जाएगा, आप बात करिए। हम उनसे क्या कहा है, तो हम उनसे ही पूछ ली कि फिर आप बताइए कि राशन वितरण कब होता है, मतलब फिर हम उससे पूछी कि आपका राशन 4 महीने का आ रहा है, ये जानकारी आपको मतलब कैसे आता है। तो हम उनसे बोली आप कितने महीने पर आता है, तो कहा कि ठीक है हर महीने वितरण होता है। नहीं, तो गाँव वालों को हर महीने होता है भैया, हम लोग को नहीं होता है। तो लगे वंदना का नंबर हुई, अच्छे हम हम झूठ बोलते या सच बोलते हो, बात सुना। तो लगे वंदना का नंबर हुई, आशा का नंबर हुई, आप और लोग कोई का नंबर हुई। देखिए हम कोई से बतियाएंगे, हम उससे पूछे के लिए
कि जैसे हर महीने आप करें, हर महीने वितरण हो रहा है, जैसे यहाँ पे 4 महीने नहीं देखो, गांव वालों को हर महीने वितरण हो रहा है। शहर पर सुनो जितेंद्र, अब तुम तोरे लगे कोई हो कि नहीं हो? कोई है नहीं। कोई नहीं तो सुना हमारी बात। 3 महीना का राशन आवला, 1 महीना का बिचवा मनी मैडम। कौन मैडम बेचवाली? सुन ला, अब जैसे डीपीओ या डीपीओ ऊपर से आदेश आवला, समझना। अब तू खुल के सुना हमसे। सुनो, जब काम करना हम तो के हमसे देखे बात करे के चाहिए ना। नहीं हम वो बात नहीं, बात यहाँ असूली होला, यहाँ असूली होला। कल के क्षेत्र में हमें 2200 रुपया गए यहाँ से वसूली होला। हम सीडीपीओ का भी हम बतुआ करते, हम अब मांगल हम खुद ही आरटीआई लगा दे खुद ही हम। और दुनिया का बकवास मत करा। जब ऊपर से आदेश चला तो हर लोग का, हम लोग को रोज तो मत करे के लिए। आप जब सीडीपीओ जब ले थे ना तो हम आरटीआई लगाई मांगब रिपोर्ट ना सीडीपीओ से। अब हम आरटीआई लगा के रिपोर्ट मांगब सीडीपीओ की। हर महीने आप पूछे बताइए कब आता है, तो हमको सीडीपीओ से रिपोर्ट चाहिए। फिर सीडीपीओ जवाब दे ही ना कि हाँ कि हम लेते हैं, क्या करते हैं। जाकर फिर बतिया सीडीपीओ से कुछ बतिया या कहीं से बतिया तो लोग आप रह गए तोरे बच्ची वाला ना, तोरे बच्ची का नाम हमारे अच्छे से कर जाये। हाँ मतलब वही अभी डिलीट हम करवावती। ऐसे वो नाम बदे रखले रहेंगे ना, मगर अभी डिलीट कर तो दोनों काम डिलीट करवा देंगे। नहीं कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई परेशानी नहीं है जितेंद्र। हमारे एक लाभार्थी से कोई नहीं चलिए, हमारी नौकरी वाली बात है। परेशानी बात नहीं भाभी, अभी तो ये तो भाभी हम तो परेशानी बात करी नहीं। हम तो राशन वाले करी ना, हम नाम काटे वाले करी। हम तो करी भाई हमारे बच्ची का नाम आओ तो हमारे धोखा डिलीवरी वाला। हम तो सही भी नहीं करी कि भाई हमके भाभी को राशन छोटी सी बात के लिए तुम पहुंच गए कहाँ? भाई तुम इतना बड़ा बात हो गया, हमारे लंगे कॉल आ गया, अभी बतिया नहीं सुन रहा है। इसको आपन लोग ऐसे जब तुरंत बड़ा तकलीफ होता है, दूसरा करते तो अच्छा लगता है। ये बताइए हम उसमें क्या किए? हम तो अरे यार चलो फोन काटो, हमको देरी हो रहा है, हमको जाना है कहीं। रखा फोन, हम रखी। ठीक, जो तेरे कर्ज बंद करा हो रहा है। ठीक है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या है पसंद? हाँ, जो तेरे कर्ज बंद कर दो। ठीक। मैं जितेंद्र कुमार कुशवाहा, अहबकपुर मोहाना, वार्ड नंबर 22, नगर पालिका परिषद चुनाव। क्या मामला है सर? मामला ये है कि मेरा लगभग 3 साल से मुझे आंगनवाड़ी में मुझे डिलीवरी दिखा रही हैं। मैसेज मेरे मोबाइल पर हर महीने आ रहा है। और मेरे यहाँ शकुंतला देवी हैं जो मुझे 3 साल से वो नहीं दे रही हैं पोषाहार। शकुंतला देवी क्या हैं? आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं। और मैंने उसे 3 साल पहले बोला था जब, तो बोली कि 3 साल तक ही बच्चों को मिलता है और उसके बाद बच्चों को नहीं मिलता है। तो मैंने उनसे फिर दोबारा इसे बीच में पिछले मार्च में पिछले 8-9 महीना पहले मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने बताया कि 3 साल के बाद बच्चों को नहीं मिलता है। तो मैंने उनसे फिर मैसेज आ रहा था बार बार, मैंने उनसे उधर बीच बात किया, उधर बीच पिछले मंथ में कंप्लेन किया था 1076 पे। तो मिर्ज़ापुर से मुझे फ़ोन आया, फिर सीडीपीओ डीपीओ सब फ़ोन किए। फिर मैंने इनसे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से मैंने बोला कि ऐसा बात है। फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने बोला मुझे कि मैं डीपीओ और सीडीपीओ को पैसा देता हूँ, 22 रुपये मैं लगभग घूस देता हूँ हर महीने, और वो राशन बेच के ही देता हूँ। वो सीडीपीओ वो कार्यकर्त्री ने बोला कि सीडीपीओ के कहे अनुसार हम बेचते हैं, बेच के उनको पैसा देते हैं। इसलिए बच्चों को 35 बच्चों का हमारे यहाँ नाम है, जिसमें कि 20 बच्चों का आता है, लगभग आता है पूरा, और भी ये 20 बच्चों का बांटता है, और जो बचता है शेष उसका मैं बेच करके पैसा देता हूँ सीडीपीओ को। और सीडीपीओ से इसके बारे में बात याद है? सीडीपीओ ने मुझे फ़ोन किया था, मैं उससे वो पिछले बार कंप्लेन के द्वारा मुझे उस मामले में उनसे वो मुझे ये बोला कि सुलह कर लीजिए, इसके बाद आपका नाम काट दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने फिर काटा नहीं। फिर मैंने उनसे बोला, दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे फ़ोन उटपटांग बातें बोल करके काट दिया। तो इससे आप संतुष्ट हैं? तो नहीं संतुष्ट नहीं है, इसीलिए मैंने फिर कल तहसील दिवस लगने वाला है, फिर मैं तहसील दिवस के ऊपर कंप्लेन एप्लीकेशन वहाँ पे दूंगा डायरेक्ट। धन्यवाद। मुरैना में जौरा सिविल हॉस्पिटल में प्रसूता महिलाओं और कुपोषित बच्चों को नहीं मिल रहा भोजन। जौरा सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो नई बन गई, पर हॉस्पिटल में दिख रहा स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। जौरा सिविल हॉस्पिटल में प्रसूता महिलाओं और कुपोषित बच्चों को कई दिनों से भोजन नहीं मिल पा रहा है। जौरा सिविल हॉस्पिटल में सरकारी योजनाओं की मिट्टी पलीत करने में लगे हैं अधिकारी। शासन के पैसे का खुलेआम किया जा रहा है गबन। वहीं दूसरी तरफ जौरा एनआरसी वार्ड में भी बच्चे नहीं हो रहे। एडमिट 12 तारीख को एनआरसी वार्ड में दिन के
समय 6 बच्चे थे जो रात में अनुपस्थित मिले। 13 तारीख को जाकर देखा तो दिन में एनआरसी वार्ड में 7 बच्चे उपस्थित मिले और उसी रात को जाकर देखा तो सभी बच्चे अनुपस्थित मिले। कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रसूता महिलाओं और कुपोषित बच्चों को समय पर भोजन न मिलने के कारण बच्चे एनआरसी वार्ड से रात को अपने घर चले जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जब जौरा बीएमओ आरएस सेमिल से बात की गई तो उनका यह कहना था कि जो रसोइया महिलाएं हैं वो अपना मानदेय बढ़ाने की जिद कर रही हैं। इस वजह से प्रसूता महिलाओं को समय पर खाना नहीं मिल पा रहा है। जौरा बीएमओ आरएस सेमिल का कहना है कि शासन से हमें उतना ही मानदेय दिया जाता है, मानदेय नहीं बढ़ा सकते। मानदेय के कारण आखिर कब तक प्रसूता महिलाएं और कुपोषित बच्चे भोजन के अभाव में भटकते रहेंगे। बंद है, 10 दिन से प्रसूताओं को भोजन नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है, किस वजह से बंद है? अभी चूँकि नया अस्पताल है, इस संबंध में पुराने अस्पताल में से बिल्डिंग नई में शिफ्ट हुई, स्टाफ शिफ्ट हुआ है और वहाँ पे चूँकि एनआरसी संचालित है, एनआरसी में महिलाएं और बच्चे भर्ती रहते हैं। पिछले 10-15 दिन पहले जब बच्चे उसमें थे तो महिलाएं भर्ती रहती थी, उनको वहाँ पे जो कुक है वो खाना बनाते थे 2 लोग। लेकिन वर्तमान में छुट्टी, त्यौहार की वजह से छुट्टी रही तो वहाँ पे बच्चे भर्ती होना बंद हो गए, महिलाएं रुकना बंद हो गई। इसलिए उसमें एनआरसी में जो बच्चे रहते थे उनकी माताओं को खाना उपलब्ध कराया जाता था। बीच में छुट्टी होने की वजह से वो एनआरसी में ये खाना नहीं बना और ना खाना, और कोई मतलब भी नहीं था खाना बनाने का, कि जब महिला ही नहीं है तो उनको खाना देना कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए वो बंद रही थी। लेकिन सर प्रसूताएं तो रेगुलर आ रही हैं और उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है। प्रसूताएं रेगुलर आ रही हैं, वो नई बिल्डिंग में भर्ती रहती हैं और पिछले 2 महीने से यहाँ पे भर्ती थी वो महिलाएं। उनको खाने की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन हमारी एनआरसी में जो महिलाएं हैं वो अपनी मानदेय को लेकर जिद पे अड़ी हुई थी, उनकी वजह से वो उनको मानदेय बढ़ाने की प्रयास कर रही थी। तो खाने की व्यवस्था हमने की थी व्यवस्था, लेकिन वो व्यवस्थाएं वो ना आने की वजह से खाना यानी यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाया था। सर ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कब तक शुरू हो जाएगी? ये व्यवस्थाएं हमने सुचारू रूप से लिए। अभी जो अपनी मनमानी हट पे लगी हुई थी, सहायक कुक जो खाना बनाने वाली हैं, उनको हमने एक बार समझाई थी, भई आप बांट सकती हो तो आप यहाँ पे कुक का काम करें, अन्यथा आप लोगों को हटा देते हैं। हम दूसरी जो कुक आएंगी जो सहमत होंगी, हमारे जो निश्चित मानदेय जो दिया जा रहा है उसमें सहमत होंगी, बांटने तक का खाना पुराने अस्पताल से नए अस्पताल में खाना बांटने तक सहमत होंगी, तो हम उनको हटा के नई कुक को देकर वो बांटेंगे। तो हम उसको 2-4 दिन में उसको ये शुरू करा देंगे। देवउठनी एकादशी पर मां तुलसी और शालिग्राम जी का किया गया विवाह। बड़वानी शहर के कुशवाहा कॉलोनी में प्रथम वर्ष देवउठनी एकादशी पर मां तुलसी एवं भगवान शालिग्राम जी का विवाह किया गया। वहीं नंदेश्वर महादेव समिति, लवकुश मित्र मंडल, कुशवाहा समाज एवं कुशवाहा युवा संगठन का सहयोग रहा। वहीं कॉलोनी वासियों द्वारा बताया अपने घर की बेटी की शादी में जो शादी की रस्में की जाती है, वहीं आज मां तुलसा का विवाह किया एकादशी के एक दिन पूर्व सोमवार को कॉलोनी वासियों ने खालमाटी लाए, वहीं शाम को मां तुलसी को बाना बिठाया। रात्रि 7 बजे मेहंदी रस्म की और एकादशी पर भगवान शालिग्राम श्री कृष्ण जी बग्घी पर सवार कर बारात कुशवाहा धर्मशाला श्री राम मंदिर से चंचल चौराहा, झंडा चौक, श्री राम चौक, रंजीत चौक, आशा ग्राम रोड होते हुए कुशवाहा कॉलोनी में मां तुलसी और भगवान शालिग्राम जी के लगन लगाकर शादी की। वहीं कुशवाहा समाज के 400 से 500 महिला, पुरुष एवं बच्चे बड़ी तादाद में आतिशबाजी के साथ बाने में शामिल हुए। वहीं कुशवाहा कॉलोनी पहुंचकर सलपहर वितरण किए। वहीं कुशवाहा समाज, बड़वानी एवं समस्त कुशवाहा कॉलोनी के समस्त परिजन मौजूद रहे।
युवती ने किया प्रेम विवाह, नाराज परिवारजनों ने किया युवती का गौरनी कार्यक्रम। सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के दलावदा गांव में अजीबोगरीब मामला आया है। यहां हिंदू समाज की एक युवती ने प्रेम विवाह कर लिया था। इसके चलते युवती के परिजनों में नाराजगी थी। इसी के चलते परिजनों ने जिंदा युवती का पारंपरिक रस्म निभाते हुए आज गौरनी कार्यक्रम भी कर दिया है। पूरा मामला सीतामऊ थाना क्षेत्र के दलावदा गांव का है। जानकारी के अनुसार परिजन युवती के प्रेम विवाह से नाराज है। युवती ने परिजनों की इच्छा के विरुद्ध घर से भागकर प्रेम विवाह किया था। इसी कारण परिजनों ने अपनी तरफ से लड़की को मृत मानते हुए विधि स्वरूप गौरनी की पत्रिका छपवाई और समाजजनों में निमंत्रण देकर गौरनी का कार्यक्रम किया है, जिसमें समाजजनों और रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नीमच से। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आज अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। यहां प्रशासन ने 2 अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण कर मकान बना लिए थे, उस पर कार्रवाई की है। प्रशासन ने यहां 90 करोड़ के शासकीय जमीन को अतिक्रमण कर्ताओं के चुंगल से कराया है। यहां शासकीय खेत पर बने पक्के 6 मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त। 6 जेसीबी, 1 पोकलेन मशीन, 100 पुलिस के जवानों की मौजूदगी में हुई बड़ी कार्रवाई। किस प्रकार की कार्रवाई है, क्या कुछ मौके पर? नगर पालिका की भूमि है, सब बगीचा नंबर 12 कहा जाता है और लगभग 12 बीघा क्षेत्र है, जिसमें 5-6 मकान बने हुए थे और बाकी क्षेत्र में खेती की जा रही थी। तो जो यहाँ शहर का एक स्टेडियम निर्माणाधीन है, उसके लिए अतिक्रमण हटाया गया। मैम, कितनी लागत की लगभग भूमि होगी और किस प्रकार से कितना अमला मौजूद है मौके पर? ये लगभग 80-90 करोड़ की भूमि बनती है, शहर के मध्य में स्थित है इसलिए, और काफ़ी अमला था। पुलिस के लगभग 100 लोग पुलिस के थे, इतने ही नगर पालिका के थे। राजस्व विभाग का भी पूरा अमला हमारे क्षेत्र का यहाँ है, 50-60 लोग ये भी हैं। और बड़े अमले के साथ में स्टेडियम निर्माण के लिए कार्रवाई नगर पालिका के द्वारा की गई। ये जमीन से क्या क्या हटाया गया, किस प्रकार की कार्रवाई? फिर कितना लोगों ने कब्जा करा, कितने लोग हटाया? इसमें लगभग 6 मकान हैं और बड़े क्षेत्र में 9-10 बीघा में जब खेती हो रही थी उसको हटाया गया है। कितनी बजे कार्रवाई शुरू हुई थी, कितने समय चली लगभग? सुबह लगभग 6:30 के आसपास कार्रवाई शुरू हुई है और अभी आप देख ही रहे हैं कि अभी कार्रवाई चल रही है। थैंक यू। विशेष खबर आ रही है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। बाबा महाकाल को भेंट की गई डॉलर से बनी माला। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल को एक भक्त ने 200 से अधिक अमेरिकी डॉलर से बनी माला अर्पित की है। यह पूरा हार अमेरिकी डॉलर से बना हुआ है, जिसके बीच में जय जय महाकाल लिखा हुआ है। भस्म आरती के बाद इस माला को बाबा महाकाल को अर्पित की गई और फिर इसे कोषालय में जमा करवा दिया गया।